जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय भीम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, जिससे जो डेली प्रतिदिन है आज सुबह 8 बजे से जो कक्षाएं प्रारंभ हो रही है उसमें सभी को इसका उचित लाभ मिल सके। तो आइए हम जो कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था, रीजनिंग का जो चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था उसमें कल के प्रश्न से हम जो आगे का टाइप्स है उसको सोल्व करते हैं। तो आइए अधिक से अधिक बच्चों जुड़ जाए, तो लिंक आप लोग शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलो आज का जो है प्रश्न हम ज्यादा विलंब न करते हुए आज के जो नया प्रश्न है, आज से जो नए कल जो प्रश्न समाप्त हुए थे उससे थोड़ा सा आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो नया क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो प्रश्न है, यदि किसी निश्चित भाषा में CALCUTTA को GEPGYXXE लिखा जाता है तो उसी भाषा में किस शब्द को FSQFEC लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर बताया गया है कि किस शब्द को ये लिखा जाएगा, FSQFEC लिखा जाएगा। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा नंबरिंग। देखो यहाँ पर क्या क्या इन्होंने यहाँ पर किस शब्दों को लिखना है, मतलब कौन से शब्दों को बताना है। तो इसका नंबर 3, 1 और 12 और इधर 3 और 21 और 20 और इसका भी 20 नंबर, 1 नंबर 7 नंबर, 5 नंबर, इधर पी का नंबर 16, यहाँ पर 7 और 25 और 24 और यहाँ पर भी 24 और इधर कितना 5। तो हमें बताना है कि किस शब्दों को यहाँ पर जो है किस भाषा में, उसी भाषा में किस शब्दों को FSQFEC लिखा जाएगा। तो हमें बताना पड़ेगा कि किस शब्द, मतलब कोई सा शब्द होकर यहाँ पर आएगा जो इसको इस प्रकार लिखा है। तो हमें इसको सोल्व करने के लिए पहला देखते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से देखो, यहाँ पर बताना ये वाला, तो इसको उल्टा देखना पड़ेगा। इधर कितना माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, 7 में से कितना माइनस हो रहा है 4। अगर इसको देखते हैं तो इसमें माइनस कितना हो रहा है 4। अगर इधर से देखते हैं तो इसमें भी माइनस कितना 4। यहाँ से देखते हैं तो ये भी माइनस में कितना 4। अगर 25 से 21 में जाना है तो माइनस में 4 और यहाँ पर 24 से 20 में जाना है तो यहाँ पर भी माइनस में 4। अगर 20 से देखते हैं तो यहाँ पर 24 लिखा है, 24 से 20 आ रहे तो माइनस में 4, तो यहाँ पर भी माइनस में कितना किया है इन्होंने 4। तो सभी में क्रम कौन सा चला है, -4 का। तो यहाँ पर भी -4 सभी में -4 कर देंगे तो ये इस प्रकार है 6 और 19 और 17 और यहाँ पर 6 और 5 और कितना 3। तो -4 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 का कौन सा B। 19 में से 4 करेंगे माइनस, तो यहाँ पर 19 में से 4 माइनस होने पर यहाँ पर कितना बचेगा 15। 15 का कौन सा O। 17 में से 4, 13 का कौन सा M और 6 में से 4 जाएंगे तो 2 का B और 5 में से 4 गया 1 का A और 3 में से 4 माइनस होंगे तो 3 तो कैंसिल करना है ना, उससे पहले वाला। ठीक है, आप लोगों के स्क्रीन पर है। प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को लिखा है यहाँ पर। किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को XZDMN लिखा जाता है। तो उसी भाषा में किस शब्द को लिखा जाता है, तो उसी भाषा में किस शब्द को, तो उसी भाषा में टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो उसी भाषा में टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को इस प्रकार लिखा XDJMNL लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा काम 13, यहाँ पर 15, यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग करना। N का नंबर 14, K का नंबर 11, A का नंबर 5, Y का नंबर 25, इधर 24, 4 और 10 और इधर 13 और 14 और कितना 12। तो सबसे पहला काम हमारा पहले से पहले देखो नंबरिंग मैच हो रहा है कि नहीं, या फिर पहले से लास्ट भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं तो पहले से पहले देखते हैं तो 13 से 24 हुआ है, ज्यादा प्लस हो रहा है। तो पहले से लास्ट अक्षर देखो तो यहाँ पर देखो 13 से कितना 12 तो माइनस में कितना 1, 15 से कितना 14 तो यहाँ पर भी माइनस में 1, 14 से कितना 13 तो यहाँ पर भी माइनस में 1, तो यहाँ पर 11 से कितना बना 10 तो यहाँ पर भी माइनस में 1, 5 से कितना 4 तो यहाँ पर -1, 25 से कितना 24 तो यहाँ पर भी माइनस में 1 हुआ है। तो हम भी यहाँ पर उसी प्रकार हल करेंगे। यहाँ पर जैसे E का नंबर 5, R का नंबर 18, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 18 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पर सभी में -1 वाली सीरीज अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर 7 में सभी में -1 करेंगे। यहाँ पर 18 में से 1 माइनस करेंगे, 17 का कौन सा Q और यहाँ पर 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 का D और 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 का F
और 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 का कौन सा H, और 20 में से 1 माइनस करेंगे 19 का कौन सा S। तो हमारे पास आंसर कौन सा आया QDFHS, ये आंसर परम सत्य होगा। ठीक है, इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न रहेगा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। अगला प्रश्न है, यदि कूट भाषा में टॉप्स को लिखा है इन्होंने, कूट भाषा में टॉप्स को लिखा है GBCF लिखा जाता है, तो उसे कूट भाषा में स्पोर्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो उसी भाषा में स्पोर्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? टॉप्स को लिखा है GBCF लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SPOT को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहला काम हमारा नंबरिंग करना। 20 नंबर यहाँ पर, O का नंबर यहाँ पर देखते हैं तो 15, P का नंबर 16, S का नंबर 19, G का नंबर 7, B का नंबर 2, C का नंबर 3, F का नंबर 6। तो 20 से कितना हो गया 7 नंबर, कितना माइनस कर दिया 13। 15 से कितना हो गया 2, माइनस में कितना 13। 16 से माइनस में कितना 13 करेंगे तो 16 में 13 घटाएंगे तो 3 नंबर आएगा। 19 पे से 6 पे गया तो इसमें भी माइनस में कितना कर दिया 13। तो सभी में माइनस में 13, यहाँ पर भी माइनस में 13, माइनस में 13 और माइनस में 13। एस का नंबर 19, पी का नंबर 16 और ओ का नंबर 15, टी का नंबर 20। 19 में से 13 गए तो यहाँ पर 6 बचेगा, 6 का कौन सा एफ, और 16 में से 13 माइनस किया 3 का कौन सा सी। 15 में से 13 गए 2 का कौन सा बी, और 20 में से 13 गए तो 7 का कौन सा आएगा जी। ये वाला हमारा पास है जो आंसर होगा FCBG आंसर होगा परम सत्य। चलो अगला प्रश्न, इस प्रश्न के बाद है नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसी संकेत भाषा में यदि हेनरी को इसको लिखा गया हेनरी को JGPTA लिखा जाता है तो कंट्री को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? कंट्री को किस प्रकार लिखा जाएगा ये बताना है हमें। हेनरी को इस प्रकार लिखा है तो कंट्री को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहला हमारा काम एक होना चाहिए, इनका नंबरिंग करना। इसका नंबरिंग 8 नंबर है, 5 नंबर है, 14 नंबर है, 18 नंबर है, 25 नंबर है, और यहाँ पर 10 नंबर है, 7 नंबर है, 16 नंबर है, 20 नंबर और 1 नंबर है। यहाँ पर सी का नंबर 3, 15 और यहाँ पर 21, और एन का नंबर 14, 20 और 18 और कितना है 25। इस प्रकार नंबरिंग करना है और देखना है कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। इस प्रकार पहले से पहला देखते हैं तो 8 से 10 हुआ, कितना प्लस हो गया 2। 5 से 7 हो गया तो कितना प्लस हो गया 2। 14 से 16 हो गया, प्लस में कितना हो गया 2। 18 से कितना हो गया 20, कितना बढ़ गया 2, और 25 से कितना हो गया 1, कितना बढ़ गया 2, प्लस में हो गया। अब यहाँ पर सभी में कौन सी, ये सभी में कितना कितना प्लस किया है 2 2, तो सभी में 2 प्लस कर देंगे, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, और सभी में प्लस कितना कितना 2 2। तो सभी में प्लस 2 2 करेंगे तो यहाँ पर 3 में 2 प्लस करेंगे, 5 का कौन सा ई, और 15 में 2 प्लस करेंगे 17 का क्यू, 21 में 2 प्लस करेंगे 23 का डब्ल्यू, और 16 का कौन सा पी, और 2 जोड़ देंगे 22 का वी, और 18 में 2 प्लस किया 20 का टी, और 25 में 2 प्लस करेंगे 27, 27 का कौन सा आता है ये हमारे पास परम सत्य उत्तर होगा। तो इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न लिखा गया है। इस प्रश्न के बाद जो है अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर मिलेगा। सरल सा प्रश्न है और सिंपल सा प्रश्न है। यदि मार्स को लिखा इन्होंने, मार्स को लिखा गया है ZNEF लिखा जाता है, तो ARMS को किस प्रकार लिखा जाएगा? ARMS को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखो इन्होंने प्रश्न में किस प्रकार परिवर्तन किया है। मार्स को इन्होंने ZNEF लिखा है, मतलब यहाँ पर उसी शब्दों का थोड़ा सा परिवर्तन करके ARMS को यहाँ पर लिख दिया। M को इन्होंने लिखा दिया Z, और A को लिख दिया इन्होंने N, R को लिख दिया E, और S को लिख दिया कौन सा F। तो हम यहाँ पर लिखेंगे A को क्या लिखा इन्होंने N, तो यहाँ पर कौन सा लिखेंगे N। और यहाँ पर देखते हैं M को इन्होंने लिखा है Z, तो M यहाँ पर नहीं, R को लिखते हैं, R को देखते हैं तो R को लिखा इन्होंने E, और M को लिखा इन्होंने Z, और S को लिखा इन्होंने F। तो इस प्रकार ये बन जाएगा आंसर। या फिर जो अंक वाला है वो वाले तरीका भी देख सकते हैं। 13 नंबर, 1 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 26 और 14 और 5 और कितना 6। तो 13 में यहाँ पर कितना प्लस कर दिया कि 26 आ गया, तो कितना प्लस कर देगा 13। 1 में कितना जोड़ दिया तो कितना जोड़ दिया 13। 18 में कितना जोड़ा तो 13, इसमें भी जोड़ा, इसमें भी कितना प्लस किया तो 13। सभी में कितना कितना प्लस किया 13। 13 प्लस करने पर हमारे पास जो है परम सत्य यही आएगा NEZF, ये आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है जो भी स्क्रीन पर रहेगा, ज़्यादा कठिन नहीं है और सरल सा प्रश्न है, इसको भी सोल्व करना है।
अगला प्रश्न है यदि रोज को, यदि इन्होंने लिखा है रोज को लिखा है टी क्यू यू जी लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बिस्कुट को किस प्रकार लिखा जाएगा? बिस्कुट या बिस्कुट को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसको किस प्रकार लिखा जाएगा ये बताना है हमें। बिस्कुट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हमें यहाँ पर सबसे पहला हमारे काम एक ही होना चाहिए, इनमें नंबरिंग करना। 18 नंबर, ओ का नंबर 15, एस का नंबर 19, ए का नंबर 5, टी का नंबर 20, क्यू का नंबर 17, यू का नंबर 21 और जी का नंबर 7। तो हम यहाँ पर देखते हैं 18 से 20 हो गया, प्लस में कितना होगा 2, और 15 से कितना हो गया 17, प्लस में कितना जोड़ दिया 2, 15 में 2 प्लस किया तो 17 आ गया, 19 में 2 प्लस किया तो कितना 21, 2, और इसमें भी कितना प्लस कर दिया 2। तो इसमें भी सभी में कितना कितना प्लस कर देंगे हम 2 2 2 प्लस करेंगे, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और सभी में कितना कितना प्लस करेंगे 2 2। तो हमारे पास जो परम सत्य उत्तर होगा इसका बी का नंबर, आई का नंबर, सभी का नंबर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, तो 2 में 2 प्लस करेंगे 4 का कौन सा डी, 9 में 2 प्लस करेंगे 11 का कौन सा के, 21 का कौन सा यू, और 3 और 2 5 का कौन सा ई, और 21 में 2 प्लस करेंगे 23 का वी, 9 में 2 प्लस करेंगे 11 का के, 20 में 2 प्लस करेंगे 22 का कौन सा होगा वी। यह हमारे पास जो है परम सत्य उत्तर होगा। उसके बाद अगले प्रश्न को लेते हैं, इस प्रश्न के बाद हम अगले प्रश्नों को लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिख जाएगा, तो ठीक है आइए बने रहिए। अगला प्रश्न है आप लोगों को सोल्व करना है। अगला प्रश्न है यदि शब्द मेंटल को, यदि शब्द इन्होंने लिखा है मेंटल, इन्होंने मेंटल को लिखा है, यदि शब्द मेंटल को LNDF MOSU ZBKM लिखा जाता है, ZBKM लिखा जाता है, ZBKM लिखा जाता है, तो टेस्टों को किस प्रकार लिखा जाएगा? टेस्टों को किस प्रकार लिखा जाएगा इस शब्दों को बताना है। तो सबसे पहला काम हमारा एक ही काम होना चाहिए, इन शब्दों को क्या करना, नंबरिंग करना। इधर कितना 13, यहाँ पर 5, 14, और इधर कितना 20 और 1 और कितना 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर 14, यहाँ पर कितना है 4, और यहाँ पर कितना 6, 13, और यहाँ पर 15, और यहाँ पर 19 और 21, और यहाँ पर कितना है 26, और यहाँ पर कितना है 2 और 11 और 13। इनका नंबरिंग करने के बाद हम आगे की जो प्रोसेस है उसको देखेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर एक शब्द है, यहाँ से कितने शब्द बना दिया है 2, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या क्या है इन्होंने कितने 6 अक्षरों से कितने अक्षर बना दिया है 12। तो हमारा एक ही काम होना चाहिए, पहला अक्षर, एक अक्षर से कितने अक्षर बने 2, तो यहाँ पर पहले तो इन्होंने कर दिया, एक बार 13 में एक बार क्या कर दिया इन्होंने -1 कर दिया, पहले कितना -1 किया मतलब 12 आ गया, और दूसरी बार कितना प्लस कर दिया +1, पहले -1 कर दिया और बाद में +1। जैसे ई से देखते हैं तो यहाँ पर पहले 4 कर दिया, पहले -1 किया, और 5 से कितना और 6 कर दिया, मतलब कितना कर दिया यहाँ पर +1, पहले एक माइनस फिर +1। जैसे यहाँ पर टी का नंबर यहाँ पर 20, ई का नंबर 5, एस का नंबर 19, टी का नंबर 20, तो पहले क्या इन्होंने किया है -1 और उसके बाद +1, पहले -1 और फिर +1, ये एक ही शब्द के 2 शब्द बनाना है। तो यहाँ पर देखो पहले -1 करेंगे तो 19 का कौन सा एस, +1 करेंगे तो 21 का यू, इस प्रकार। इसमें भी पहले -1 करेंगे तो 5 में से एक माइनस होगा, 4 का कौन सा डी, एक प्लस होगा 6 का कौन सा एफ, अगर 19 में से एक माइनस करते हैं तो 18 का आर होगा, और एक प्लस करते हैं 19 में तो कितना होगा 20 का कौन सा टी, इसमें एक माइनस करते हैं 19 का एस और एक प्लस करते हैं 21 का कौन सा यू। ये हमारे पास है जो परम सत्य उत्तर होगा, SUDFRTSU आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है यदि टी वाई पी डब्ल्यू आर आई टी ई आर को, इसको लिखा गया है, इसको एक के नीचे एक लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेता हूँ जी बी के वी डी आई आर जी वी आई लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा?
तो सबसे पहला काम हमारा एक होना चाहिए यहाँ पर, तो लिखा जाता है तो उसे कूट भाषा में, उसे कूट लिपि में स्टेनो को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये वाला प्रश्न है और हमको बताना है कि स्टेनो को किस प्रकार लिखा जाएगा, इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहला हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर देखते हैं तो टी से जी कैसे बना, तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने टी का विपरीत लिख दिया। टी का विपरीत कौन सा, जी। इस प्रक्रम में देखते हैं तो टी का विपरीत कौन सा होता है, जी। वाई का विपरीत बी, पी का विपरीत के, और ई का विपरीत वी, डब्ल्यू का विपरीत डी, और आर का विपरीत आई, और आई का विपरीत आर, और टी का विपरीत जी, और ई का विपरीत वी, और आर का विपरीत आई। सभी अक्षरों को क्या कर दिया इन्होंने, विपरीत क्रम में लिख दिया है, जो जिन अक्षर है उनके विपरीत। जैसे एस का विपरीत कौन सा होगा, एच, एस, और टी का विपरीत जी, ई का विपरीत कौन सा होगा, वी, और एन का विपरीत कौन होता है, एम, और ओ का विपरीत होता है यहाँ पर एल होता है, कौन सा होता है, एल। ये वाले विपरीत हो गए। किसी भी जो अक्षर है उसका विपरीत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 27 में से माइनस कर देते हैं उस नंबर। जैसे इसका नंबर है 19, तो 27 में से 19 गए तो कितना बचता है, 8। 8 पे कौन आता है, एच, ये आंसर इस प्रकार। या फिर आप लोगों को याद होना चाहिए, गेट होता है, बाय होता है, केपी होता है, लव होता है, डी डब्ल्यू होता है, आर और गेट और लव, और इस प्रकार है जो याद करने का सरल सा तरीका है। ठीक है, इस प्रश्न के बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न रहेगा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि गोल्ड को IQNF लिखा जाता है, यदि गोल्ड को लिखा इन्होंने, गोल्ड को यहाँ पर लिखा IQNF लिखा जाता है, गोल्ड को IQNF लिखा जाता है, तो हमको बताना है विंड को किस प्रकार लिखा जाएगा, विंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा एक ही होना चाहिए, इन प्रश्नों को क्या करना है, नंबरिंग करना। 7 नंबर, ओ का नंबर इतना है, और 12, और इधर 4, यहाँ पर 9, 17, और 14, और कितना है, 6। तो सबसे क्रम बनना चाहिए कि कहाँ पर क्रम बन रहा है। तो यहाँ से देखो, 7 से कितना हो गया, 9, कितना प्लस कर दिया, 2। 15 से 17 हो गया, प्लस में कितना, 2। 12 से 14 हो गया, प्लस में 2। यहाँ पर भी प्लस में कितना कर दिया, 2। तो इनका नंबर 23 और 9, और यहाँ पर कितना है, 14, और कितना है, 4। सभी में प्लस 2 कर देंगे, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सभी में प्लस, ये 2 का क्रम चल रहा है, ये सीरियल। तो 23 में 2 प्लस करेंगे 25 का वाई, 9 में 2 प्लस करेंगे 11 का कौन सा, के, 14 में 2 प्लस करेंगे 16 का पी, 4 में 2 प्लस करेंगे 6 का कौन सा, एफ। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। इतना आंसर होने के बाद सरल से प्रश्न है, ज्यादा कठिन नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग, और ये सरल से प्रश्नों को समझना अनिवार्य है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, यदि एच क्यू, प्रश्न है एच के यू जे को, एच क्यू यू जे को लिखा जाता है, फिश इस प्रकार लिखा जाता है, फिश लिखा जाता है, तो हमें बताना है, यूवीसीडी को किस प्रकार लिखा जाएगा, यूवीसीडी को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये बताना है हमें। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा नंबरिंग करना, 8 नंबर, 11 नंबर, 21 नंबर और 10 नंबर। ओके, और यहाँ पर कितना है, 6 नंबर, 9 नंबर और 19 नंबर, और कितना नंबर है, 8। तो इसी प्रकार से है, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है इसमें, और सरल से सरल प्रश्न है, किस प्रकार सोल्व किया ये देखना पड़ेगा। 8 से कितना बना, 6, तो कितना माइनस कर दिया, 2। 11 से कितना बना, 9, माइनस में 2। 21 से कितना बना, 19, कितना माइनस कर दिया, 2। 10 से कितना बन गया, 8, माइनस में 2। तो सभी में कितना माइनस, 2, माइनस 2, माइनस 2, और इसमें भी माइनस में 2। यू का नंबर 21, 22 और 3 और कितना है, 4। तो 21 में 2 माइनस करेंगे, 19 का कौन सा बचेगा, एस। 22 में 2 माइनस करेंगे, 20 का कौन सा, टी। 3 में से 2 माइनस 1 का कौन सा, ए। और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो बी, 2 का कौन सा, बी। ये परम सत्य उत्तर होगा हमारे पास। ठीक है, इसी प्रकार से अगले प्रश्नों को भी जो सरल से तरीका है, सबसे पहले नंबरिंग करना, नंबरिंग के बाद किस प्रकार प्रश्न बन रहे हैं उनको सोल्व करना। चलो, इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है, अगर कोड भाषा में इस प्रकार लिखा है, इन्होंने बड़े अक्षरों में लिखा है, कौन, CONSCIOUSLY को इन्होंने इसको एक के नीचे एक लिख लेते हैं, इसको क्या है, ज़्यादा दिक्कत रहेगी प्रश्न में, तो इसको इसके नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, PEB NP JE KM लिखा जाता है। तो हमको बताना है कि सोइल को किस प्रकार लिखा जाएगा, सोइल को किस प्रकार लिखा जाएगा, इसको बताना है। तो इनको सोल्व करने से पहले हम इनको देख लेंगे, इनका नंबर किस प्रकार हो रहा है। 3 नंबर है, इसका 15 नंबर है, 14 नंबर है, 19 नंबर है, 3 नंबर है, 9 नंबर, 15 और यू और 19 और 12 और ये कितना हो गया, 25। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है
किस प्रकार सोलो कर रहा है, यहाँ पर कोई उल्टा विपरीत क्रम तो नहीं लगाया है, या फिर किस प्रकार सोलो किया है, इसका नंबरिंग करने के बाद पता चलेगा। 5 के बाद यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 5 और 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 14 और यहाँ पर कितना 16, यहाँ पर 10 और 5 और कितना 24 और यहाँ पर 14 और 11 और कितना है 13। इस प्रकार है नंबर। इसमें आप लोगों को फिर देखना पड़ेगा कि कितना प्लस किया है और कितना माइनस किया है। चलो आगे सोल्व करने का प्रयास करो। थोड़ा सा है प्रश्न जो आप लोग सोल्व करने का प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा आगे किस प्रकार तर्क वितर्क लगाने का प्रयास करें। चलो यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, यहाँ पर आप लोगों को तर्क वितर्क लगाने के बाद देखो तो इन्होंने सिंपल सा क्या है, ज़्यादा ऑप्शनों के ऊपर से भी हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एस लिखा है तो एस को क्या लिख दिया इन्होंने, सी को पी लिखा है, ओ को ई लिखा है, एन को बी लिखा है, एस को कितना लिख दिया है एन, तो यहाँ पर एस की जगह कौन सा लिख देंगे हम एन, ओ को कितना लिखा है ई, ओ को क्या लिखा है ई, और आई को क्या लिखा है, इस प्रकार देखना पड़ेगा हमको, आई को क्या लिखा है जे, आई को कितना जे, और एल को कितना लिखा है के, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा एन ई जे के। ठीक है, अगला प्रश्न, इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न सोल्व करेंगे हम। यदि किसी भाषा में टेलीफोन को, प्रश्न है यदि किसी भाषा में टेलीफोन को लिखा गया है, टेलीफोन को लिखा है इन्होंने, टेलीफोन को लिखा है ई एन ओ एच पी ई और एल ई टी लिखा है। तो हमें बताना है इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, LALIGATOR को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमको बताना है। हमें बताना है कि इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर देखो 20 है और 5 है, 12 है, इधर 5 है, 16 नंबर है, 8 नंबर है, 15 नंबर है, 14 नंबर है, 5 नंबर है। यहाँ पर 5 है, 14 नंबर है, 15 और 8 और कितना है 16, और यहाँ पर कितना है 5, 12 और 5 और कितना है 20। तो हमें समझने वाली बात है कि कहाँ किस प्रकार लिखा है इन्होंने यहाँ से पीछे से इस प्रकार लिख दिए, यहाँ पर उसी नंबरों को यहाँ पर उसी जगह लिख दिया है। जैसे पी का पी लिख दिया, ई का ई लिखने के बाद एल का एल और ई का ई और 20 का 20। तो हम भी इसी प्रकार यहाँ से चलेंगे। तो सबसे पहला कौन सा अक्षर आर, आर के बाद कौन सा ओ के बाद टी, टी के बाद ए के बाद जी, जी के बाद आई के बाद एल के बाद कौन सा है ए। इसी प्रकार ये हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न के बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हल करने का प्रयास करना है आप लोगों को, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट प्रश्न, जो अगला प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में HUMI और DITY लिखा जाता है, TY को लिखा जाता है UH, इसको इसके नीचे लिख लेते हैं UHIMI और DY और T लिखा जाता है। तो हमें बताना है कि इसको इस प्रकार लिखा जाता है। तो हमें बताना है पॉलिटिक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा, टिक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कर दिया, क्रॉस पद्धति अपना दी। क्रॉस पद्धति में क्या होता है, कोई से भी अक्षरों को वहाँ पर भी लिख सकता है। जैसे यू को यहाँ पर लिखा है इस प्रकार, एम को यहाँ पर इस प्रकार, ये क्रॉस चल रहा है, यहाँ पर ये इस प्रकार, यहाँ पर क्या आगे पीछे इस प्रकार चलने दिया है, इस प्रकार क्रॉस पद्धति। तो हमें भी इसको इस प्रकार क्रॉस पद्धति प्रयोग करना है। यहाँ पर पी लिखेंगे, यहाँ पर ओ, और इसको इन दोनों को भी क्रॉस कर देंगे, इन दोनों को भी क्रॉस कर देंगे। यहाँ पर आई और कौन सा एल, और यहाँ पर आई और कौन सा हो जाएगा टी, और एस और कौन सा सी। तो हमारे पास जो परम सत्य उत्तर होगा इस प्रकार होगा, OPILITS और कौन सा सी, ये हमारे पास परम सत्य उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रश्न के बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है जो हल करने का प्रयास करना है। अगला प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में CAT को लिखा इन्होंने XZG लिखा जाता है, XZG लिखा जाता है। बोट को लिखा इन्होंने BOT को लिखा इन्होंने YLJG लिखा जाता है। तो हमें बताना है इक को किस प्रकार लिखा जाएगा, इक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर सबसे पहला हमारा काम है नंबरिंग करते हैं। जैसे 3 नंबर, 1 नंबर, 20 नंबर।
तो इस प्रकार यहाँ पर अगर हमें विपरीत अक्षर याद है तो एक ही स्टेप में कर सकते हैं। जैसे सी का विपरीत 100 होता है, ए का विपरीत जेड, टी का विपरीत जी, बी का विपरीत वाई, ओ का विपरीत एल, ए का विपरीत जेड, टी का विपरीत जी। तो ई का विपरीत कौन सा होता है? ई का विपरीत वी, जी का विपरीत टी और जी का विपरीत कौन सा? टी। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। सरल सा प्रश्न है, ज्यादा कठिन नहीं है। अगला प्रश्न, अगला जो सेकंड प्रश्न है, इस प्रश्न के बाद है अगला नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सैंडल को इस प्रकार लिखा है इन्होंने, सैंडल इस प्रकार लिखा है, सैंडल को लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सैंडल को एम एफ क्यू आई एक्स लिखा जाता है, एम एफ क्यू आई एक्स लिखा जाता है, तो प्रिंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो प्रिंट को किस प्रकार लिखा जाएगा ये हमें बताना है, प्रिंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा नंबरिंग होना चाहिए। इसका नंबर 19, 5 और इधर कितना 14 और इधर 4 और 12 और यहाँ पर 13 और इधर कितना 6 और यहाँ पर कितना क्यू का नंबर 17 और इधर 9 और इधर कितना यहाँ पर 24। सरल से प्रश्न है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर इस प्रकार क्रम नहीं चल रहा है तो हम पीछे से भी चल सकते। यहाँ पर 12 से कितना 13, कितना प्लस 1, 4 से कितना 6, प्लस में कितना 2, 14 से कितना 17, प्लस में कितना 3, यहाँ पर कितना प्लस कर दिया, यहाँ पर इसमें 4 प्लस कर दिया, इसमें 19 से 24 हो गया, कितना हो गया +5। तो हम इसी प्रकार पहले में 1 प्लस किया, दूसरे में 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर कितना 5। तो इसी प्रकार हमको चलना है। 20 में 1 प्लस कर देगा 21 का कौन सा यू, और यहाँ पर 14 में यहाँ पर 2 एन में 2 प्लस कर देगा 16 का कौन सा आएगा पी, और आई 9 में 3 प्लस कर देगा 12 का कौन सा आएगा एल, और यहाँ पर 18 में 2 प्लस कर देगा 22 का कौन सा आएगा वी, और यहाँ पर पी 16, पी का नंबर 16, 16 में 5 प्लस करेंगे 21 का कौन सा यू, 21 का कौन सा आएगा यू। तो ये हमारे पास परम सत्य उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को सोल्व करने के बाद अगला प्रश्न लेंगे हम। अगला प्रश्न है जो सरल सा, यदि एक निश्चित कूट में गुडनेस को, एक निश्चित कूट में गुडनेस को लिखा है इन्होंने, गुडनेस को लिखा जाता है, एक निश्चित कूट में गुडनेस को DTR लिखा जाता है। तो हमें बताना है कि ग्रेटनेस को किस प्रकार लिखा जाएगा, ग्रेटनेस को किस प्रकार लिखा जाएगा, ग्रेटनेस को किस प्रकार लिखा जाएगा, हमें बताना है कि ग्रेटनेस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये जी का नंबर 7, ओ का नंबर 15, 15 और इधर 4, 14 और 5 और कितना 19 और 19 और यहाँ पर 8 और 14 और 16 और कितना 3 और यहाँ पर 15 और 4 और 20 और कितना है 18 का 8। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कितना कितना प्लस किया, कितना माइनस किया, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जी का नंबर 7, 18 और इधर कितना 5 और 5 नंबर और 1 नंबर, 20 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 19 नंबर और यहाँ पर भी 19। तो 7 से कितना हो गया 8, कितना प्लस कर दिया 1, 15 से कितना हो गया 14, माइनस में कितना 1, 15 से 16 हो गया प्लस में 1, 4 से कितना हो गया 3, माइनस में 1, 14 से कितना हो गया 15, प्लस में कितना 1, 5 से कितना हो गया 4, माइनस में 1, 19 से कितना हो गया 20, प्लस में कितना 1, 19 से कितना 18, माइनस में 1। तो पहले +1 किया, उसके बाद -1, +1, -1, +1, -1, +1, -1। तो हम उसी प्रकार से पहले +1 करेंगे, उसके बाद -1, +1, उसके बाद -1, +1, -1, +1, -1 और +1। इसी प्रकार से इसको सोल्व कर लेंगे। 7 में 1 प्लस करेंगे 8 का कौन सा एच, 18 में 1 माइनस करेंगे 17 का क्यू, 5 में 1 प्लस करेंगे 6 का एफ, 1 में 1 माइनस करेंगे जेड, 20 में से 1 प्लस करेंगे कितना आएगा 21 का यू, 14 में 1 माइनस करेंगे 13 का एम, 5 में 1 प्लस करेंगे 6 का एफ, 20 में 1 माइनस करेंगे 18 का, नहीं 19 में 1 माइनस करेंगे 18 का आर, 1 प्लस करेंगे 20 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार है जो अगला प्रश्न भी आप लोगों को मिलेगा, सरल से सरल प्रश्न मिलेंगे, बस आप लोगों को अंत तक बने रहना है। चलो इस प्रश्न को सोल्व करने के बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है किसी कूट भाषा में ब्यूटी का कूट, किसी कूट भाषा में ब्यूटी का कूट इस प्रकार लिखा है इन्होंने, ब्यूटी को, कूट भाषा में ब्यूटी को लिखा है इन्होंने YV Z FGB लिखा जाता है।
तो हमें बताना है CHARM को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सिंपल से सबसे पहले हमारा पास क्या होना चाहिए, नंबरिंग करना, 2 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर है, 21 नंबर, 20 नंबर और 25 नंबर। इधर 25 22 हो गया, यहाँ पर कितना 26 6 और इधर 7 और 2। तो सबसे सरल काम हमारा एक ही होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन सा नंबरों को प्लस किया, किस प्रकार लिखा है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले बी का विपरीत लिख दिया y, ई का विपरीत कौन सा v, ए का विपरीत z होता है, u का विपरीत f और t का विपरीत g और y का विपरीत b लिख दिया। विपरीत लिख दिया, सभी अक्षरों के क्या कर दिया इन्होंने, विपरीत अक्षर लिख दिए। तो c का विपरीत कौन सा होता है x, h का विपरीत s, a का विपरीत z, r का विपरीत होता है i और m का विपरीत होता है n। ये हो गया हमारे पास आंसर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय भीम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली जो नई क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। दूसरा मौका सबको मिलता है मेरे भाई, दूसरा मौका सबको मिलता है मेरे भाई। पहली बाजी सबना हरी होती है, पहली बाजी सबना हरी होती है। रुकना नहीं, झुकना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं। पढ़ने से आसान काम और क्या होगा, पढ़ने से आसान काम और क्या होगा, सिर पर टोपी होगी और कंधे पर स्टार होगा।